वेलकम टू योर चैनल स्वीट टॉक्स विद बिटर ट्रूथ। आपकी अपनी चैनल स्वीट टॉक्स विद बिटर ट्रूथ में स्वागत है दोस्तों। सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट यानी बचत और निवेश एक बहुत ही जरूरी और लाभदायक विषय। दोस्तों, हम सभी को बचपन से लेकर आज तक इसके बारे में बहुत कुछ जानकारी प्राप्त हुई होगी, पर आज हम बेसिक से लेकर कुछ ऐसे तथ्य भी उजागर करेंगे जो शायद पहले ना जान पाए हों। बचत की परिभाषा। कॉमर्स स्ट्रीम से पढ़े अक्सर लोगों को मालूम होगा कि हमारी आमदनी से वर्तमान खर्चों के बाद बची हुई राशि को सामान्यतः बचत कहा जाता है, पर वास्तव में आपको अपने लक्ष्यों के अनुसार अपनी आमदनी से सबसे पहले एक निश्चित राशि को बचत के रूप में निकालना चाहिए। उसके बाद बची हुई राशि से अपने वर्तमान खर्चों का प्रबंधन करना चाहिए। अनावश्यक खर्च को टालना और आवश्यक खर्चों में भी कम से कम राशि का उपयोग करना भी बचत ही का एक प्रकार है। बचत के लाभ। बचत अचानक होने वाले खर्चों के विरुद्ध आर्थिक सुरक्षा प्रदान करती है। बचत धन कमाने के नए जरियों में उपयोगी होती है। बचत से धन उधार लेने की आवश्यकता कम हो जाती है। बचत टैक्स राहत में भी मदद रूप होती है। बचत निवृत्त जीवन में आर्थिक स्थिरता प्रदान करती है। बचत कैसे करें? यदि आप चाहते हैं कि आपकी बचत बढ़े, तो आपको हर खर्च से पहले यह देखना होगा कि क्या इसके बिना चल सकता है या नहीं। अगर चल सकता है तो रुक जाएं, और नहीं चल सकता हो तभी खर्च करें। गुजरात में अक्सर अमीर तरीन घरानों की औरतों को भी हमने रेडी वाले तक से मोलभाव करते हुए देखा है। यही वजह है कि गुजराती लोगों के खून में ही बिजनेस और पैसा रचा बसा है। दरअसल हम जिस माहौल में बड़े होते हैं उसका असर हम पर पड़ता है। आप कितना कमाते हो ये नहीं, बल्कि आप कितनी बचत करते हो, यही आपके भविष्य को सुनिश्चित करता है। पढ़ाई लिखाई के बाद जब आप अपनी पहली जॉब या बिजनेस शुरू करते हो, तब आपके पास जिम्मेदारियों की कमी होने के कारण बचत का सुनहरा अवसर होता है। उस वक्त युवाओं को अपनी इच्छाओं पर काबू रखकर अधिकांश राशि की बचत करनी चाहिए। याद रखिए, ये तजुर्बों से प्राप्त ज्ञान है कि इसके बाद जीवन भर कभी आपको बचत का ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा। एक उम्र के बाद विवाह, फिर बच्चे, फिर उनकी जिम्मेदारी और ऊपर से बढ़ती रहती महंगाई आपकी बचत को न्यूनतम स्तर पर ले आएगी। इसलिए जब भी मौका मिले बचत को बढ़ा लिया करें। बचत का महत्व। बचपन में जब किसी त्योहार पर, किसी खुशी के मौके पर या किसी मेहमान के आने पर जब कुछ ना कुछ पैसे मिलते थे, तब उसे पिगी बैंक में जमा करके हम बहुत खुश होते थे। जब वो पिगी बैंक भर जाता, तब उसे खाली करके पैसे गिनने का भी एक अलग मजा होता था। बचत की आदत बचपन से ही होना चाहिए। अक्सर लोग सोचते हैं कि छोटी सी रकम को बचत करने से क्या फायदा। आइए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। बहुत सारा पानी इकट्ठा एक पत्थर पर डालने से क्या वो पत्थर टूटेगा? नहीं ना। इसके विपरीत एक ही जगह पर बूंद बूंद से गिरता हुआ पानी कुछ अरसे में विशालकाय शिला में भी छेद कर देगा। दोस्तों, बूंद बूंद से ही सागर बनता है। तो बस छोटी रकम में क्यों ना हो, आज से ही बचत की शुरुआत कीजिए। सरकार द्वारा प्रायोजित बचत योजनाओं में से कुछ लोकप्रिय योजनाएं आपको बताते हैं। सेविंग्स अकाउंट्स। पोस्ट ऑफिस या बैंक में सेविंग्स अकाउंट खोला जाता है, जिसमें आपकी बचत जमा करने पर ब्याज दर के आधार पर वार्षिक ब्याज मिलता है। फिक्स्ड डिपॉजिट। ये एक निश्चित ब्याज दर पर निर्धारित समय के लिए बचत योजना है। किसान विकास पत्र। इसमें जमा की हुई राशि एक निश्चित अवधि में दोगुनी हो जाती है। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स। ये 5 वर्ष के लॉक इन पीरियड वाली सरकारी योजना है। पब्लिक प्रोविडेंट फंड। ये 15 वर्ष की दीर्घकालीन अवधि वाली कर मुक्त बचत योजना है। नेशनल पेंशन स्कीम। ये सेवानिवृत्ति पर पेंशन निधि प्राप्त करने के लिए सरकारी योजना है। निवेश की परिभाषा। निवेश वो एसेट है जिसमें निश्चित समय में मूल्य वृद्धि हो या एक समय सीमा में निश्चित आय प्रदान करें। नहीं समझे? चलिए इसे समझते हैं।
मान लें हमने किसी ऐसी जगह जमीन खरीदी जहां भविष्य में उसकी वैल्यू बढ़ने की संभावना है, या फिर ऐसी कंपनी के स्टॉक खरीदे जिनकी कीमत बढ़ने की उम्मीद है। दोनों ही स्थिति में हमने अपने पैसों को अपने लिए काम पर लगाया है। हमें शुरुआती जांच पड़ताल के बाद ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, बस वेट एंड वॉच करना है। अगर सब ठीक हुआ तो कुछ अरसे बाद ये हमारे पैसों में वृद्धि का कारण बनेगा। हाँ, इसमें कुछ जोखिम भी होते हैं, फिर भी निवेश वेल्थ बिल्डिंग में बचत से ज्यादा कारगर होता है। निवेश के लाभ। निवेश के माध्यम से डिविडेंड, रेंट या ब्याज के रूप में एक फिक्स पैसिव इनकम होती है। निवेश अपने कैपिटल को सुरक्षित रखने में मदद करता है। निवेश हमें लॉन्ग टर्म लक्ष्यों को पूरा करने में सक्षम बनाता है। कुछ निवेश हमारी टैक्स योग्य आय को कम करने में सहायता करते हैं। निवेश भविष्य में हमारी संपत्ति में वृद्धि के साथ साथ आर्थिक सुरक्षा प्रदान करता है। निवेश कैसे करें? अपनी बचत को ऐसे ही ना रखें, बल्कि उसे निवेश करके अपने लिए काम पर लगाएं। अपने निवेश को आसान बनाएं। सबसे पहले अपने लक्ष्यों को तय करें, फिर उसे प्राप्त करने के लिए आप कितना जोखिम उठा सकते हैं, ये नक्की करें। उसके बाद आपके अनुरूप योग्य विकल्पों को चुनें और नियमित रूप से निवेश करें। अपने निवेश पर समय अंतराल पर नजर बनाए रखें और आवश्यक बदलाव करते रहें। अक्सर लोग बचत ही नहीं करते, और जो करते हैं उनमें से भी ज्यादातर लोग निवेश नहीं करते। यही वजह है कि अधिकतम लोग अमीर नहीं बन पाते। याद रखें, आपका कारोबार या जॉब, आप जब तक उसमें व्यक्तिगत रूप से कार्यरत होते हैं तब तक ही लाभदायक होता है। रिटायरमेंट पर आपके द्वारा किया गया निवेश ही लाभकारी होता है। निवेश का महत्व। निवेश जितना जल्दी शुरू करेंगे उतना ही अधिक लाभदायक होगा। शुरुआत में वृद्धि ना के बराबर होती है, पर जैसे जैसे वक्त बीतता है कंपाउंडिंग का जादू चलते जाता है। आखिर में वृद्धि इतनी तेजी से बढ़ती है कि आप यकीन नहीं कर सकते। आइए इस कंपाउंडिंग के जादू को समझते हैं। 2 व्यक्तियों को एक जॉब ऑफर की जाती है जिसमें राम को पहले ही महीने से प्रति माह 1 लाख रुपया वेतन मिलेगा, बिना किसी वृद्धि के, जबकि श्याम को पहले महीने मात्र 1 रुपया वेतन मिलेगा, जो हर माह पिछले माह से दुगना होता रहेगा। तो आपके हिसाब से दोनों में से कौन फायदे में रहेगा? मुझे पता है आप में से अक्सर लोगों का उत्तर राम होगा, राइट? पर यह गलत उत्तर है। देखिए, राम को प्रति माह 1 लाख के हिसाब से 2 साल में कुल वेतन 24 लाख रुपया मिलेगा। वहीं श्याम को पहले महीने 1, दूसरे महीने 2, तीसरे महीने 4, चौथे महीने 8, ऐसे बढ़ते हुए 2 साल में कुल वेतन 1,67,77,215 रुपया मिलेगा। यकीन नहीं आ रहा ना? कैलकुलेट करके देख लीजिए। यही तो कंपाउंडिंग का जादू है। निवेश के लिए प्रचलित विकल्प आपको बताते हैं। शेयर बाजार, इसमें आप किसी कंपनी के शेयर खरीदकर दाम बढ़ने पर बेचकर मुनाफा कमा सकते हैं, पर यहां कुछ जोखिम भी होते हैं। बॉन्ड, इसमें आप किसी कंपनी या सरकार को निश्चित समय के लिए निश्चित ब्याज दर पर पैसे उधार देते हैं। बदले में वे आपको समयानुसार ब्याज का भुगतान करते हैं और बॉन्ड मैच्योर होने पर मूल राशि वापस देते हैं। कमोडिटीज, इसमें आप गोल्ड, सिल्वर, कॉपर जैसी धातुएं, गेहूं, दालें, अनाज, कपास जैसे कृषि उत्पादों, नेचुरल गैस, क्रूड ऑयल इत्यादि खरीद सकते हैं और कीमतें बढ़ने पर बिक्री कर सकते हैं। रियल एस्टेट यानी जमीन या प्रॉपर्टी में निवेश, आप मासिक किराए से और समय के साथ प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ने पर बिक्री से भी अर्थोपार्जन कर सकते हैं। ETF एवं म्यूचुअल फंड, ये फंड्स अनेक इन्वेस्टर से एकत्रित पैसे को सैकड़ों एसेट्स में निवेश करते हैं, जिससे आप 500 रुपए जैसी मामूली राशि से शुरू करके विविधता प्राप्त कर सकते हैं। कुछ कड़वी पर लाभदायक बातें। अपने पहले वेतन या कमाई को किसी महंगे रेस्टोरेंट के खाने में, महंगा फोन खरीदने में या ब्रांडेड कपड़े जूते खरीदने में बर्बाद ना करें, बल्कि उसे अपने स्किल्स को डेवलप करने में, कमाई में सहायक उपकरणों में या फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स में लगाएं। अपनी जीवन शैली को सादगीपूर्ण रखें, कम से कम खर्च और ज्यादा से ज्यादा निवेश करें। याद रखें, आप कितना कमाते हो वो नहीं, बल्कि आप कितना बचाते हो, यही आपकी अमीरी का कारक बनेगा।
अपनी कुल मासिक आमदनी में से कम 30% रकम की बचत जरूर करें। बचत को ऐसे ही गुल्लक या बैंक में पड़ी ना रखें, वरना इन्फ्लेशन रूपी दीमक उसे चट कर देगी। सबसे पहले अपने लक्ष्यों को तय करें, जैसे बच्चों की पढ़ाई, शादी, घर, रिटायरमेंट इत्यादि। फिर उसके लिए आवश्यक राशि और समय सीमा का आकलन करें और फिर उसके अनुसार प्लानिंग करें। जीवन में अचानक होने वाली विपदा, बीमारी या सोर्स ऑफ इनकम के बंद होने पर क्या करें? इसलिए कम से कम आपकी 6 महीने की आमदनी जितना इमरजेंसी फंड जरूर बनाएं। निवेश के 2 महत्वपूर्ण प्रकार इक्विटी और डेट को समझें, उनके जोखिम को जानें, वृद्धि दर और आपकी जरूरत के अनुसार निवेश करें। शुरुआत में जिम्मेदारी और खर्चे कम होने की वजह से मैक्सिमम रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि रिस्क है तो इश्क है। कंपाउंडिंग को समझते हुए निवेश को रेगुलरली डिसिप्लिन के साथ बढ़ाते रहें। निवेश में आइडियल सिनेरियो 70-20-10 को भी फॉलो कर सकते हैं, जिसमें 70% इक्विटी, 20% डेट, गोल्ड, सिल्वर आदि और 10% लिक्विड कैश है। डोंट पुट ऑल एग्स इन वन बास्केट। कम जोखिम में बेहतर रिटर्न पाने के लिए अपने निवेश में विविधता लाएं। अपनी मेहनत की कमाई को किसी के भी कहने पर, टिप्स के चक्कर में या किसी प्रकार की लालच में गमाए नहीं। याद रखें, अगर 100 की वस्तु 90 में मिल रही है तो 10 आपका फायदा है, पर वहीं 100 की वस्तु अगर 50 में मिले तो संभल जाएं, क्योंकि वो निश्चित रूप से आपके लिए नुकसानदेह साबित होगी। निश्चित अंतराल पर अपने निवेश को मॉनिटर करते हुए जरूरी बदलाव करते रहें। अपने आप को हमेशा फाइनेंशियली अपडेट रखें, ट्रस्टेड सोर्सेज से जानकारी प्राप्त करें। सबसे महत्वपूर्ण, अपने निवेश में लंबी अवधि के लिए बने रहें। आज के लिए इतना ही। बाकी आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और अपने मित्रों को शेयर करें। इस चैनल पर व्यक्ति के जन्म से लेकर मृत्यु तक आने वाली हर परिस्थितियों पर विस्तृत जानकारी देते रहेंगे। तो अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को सबसे पहले प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। और हां, आपके सवालों के कमेंट्स का हमें इंतजार रहेगा। अगला वीडियो गर्भावस्था के विषय पर जल्दी आने वाला है, तो देखना मत भूलिएगा। Thank you for watching. Please don't forget to like, comment, share and subscribe. मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना खूब ख्याल रखिएगा।